लीलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब वरांडे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार ऐसे किया है कभी? हे भगवान। फिर लीलावती के बड़े बेटे की सास वहां पधारी और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े उनके पास गए। पुष्पा बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए कई उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां लाई थी। पुष्पा ने लीलावती को भी एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। लीलावती ने वह बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई तो वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। ये देखो, इन बहुओं ने मेरे लिए कभी इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अभी मैं इनको मजा चखाती हूँ। फिर ऐसा सोचते हुए वह इंतजार करने लगी कि कब उसकी बहुएं रसोई से बाहर आएं। जैसे ही वे दोनों रसोई से बाहर आईं, चुपचाप लीलावती रसोई घर में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे, मगर लीलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है, तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी और पानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने लीलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने लीलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने ऐसा देखा कि लीलावती बच्चों से मिठाइयां चुराती है और अपनी बहुओं की साड़ियां चुराकर उस बस्ते में रखती है। उसने यह भी देखा कि वह चुपचाप रसोई में जाके सब्जियां कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को लीलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा कि ये सही वक्त है कि उसे सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। लीलावती, सुनिए, क्या आप वो बस्ता ला सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर पुष्पा झट लीलावती के कमरे में गई। लीलावती तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफल रही। पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुओं की साड़ियाँ, आईना और पैसे थे। वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। लीलावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहुएं और तुम्हारे पोता और पोती, ये तुम्हारा परिवार है। ये किसी और के नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है। लीलावती, तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं, और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ, आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने सबको कितना परेशान किया है माँ। माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके झूठ की वजह से अब मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई है। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? लीलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ
कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफी भी मांगी। उस दिन से लीलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं का भी खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं की काम करने में मदद भी करती थी। ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते रहते लीलावती का हृदय परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है।